Hello everyone, welcome back to the channel GS पाठशाला। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें हम फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमारे फैक्ट्स रहेंगे, पार्ट 3 में MCQs रहेंगे। पार्ट 1 में पहले हम सेल्स ऑफ ब्लड कवर करेंगे, इसके बाद हम ब्लड ग्रुपिंग भी देखेंगे। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सर्कुलेटरी सिस्टम। जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और उन्हें अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना होता है। लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, वो ये सब काम किसके थ्रू करते हैं? वाटर के थ्रू। बट हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हो गए, होमोसेपियंस हो गए, इनको क्या चाहिए होता है? ब्लड एंड लिम्फ। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर फ्लूइड रहता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लाज्मा रहता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि कुछ सेल्स रहती हैं। अब देखते हैं हम पहले जो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का यानी कि भूसे के रंग का। ब्लड को अगर हम देखें तो ब्लड में हमारे 55% प्लाज्मा रहेगा एंड 45% क्या रहेंगी? सेल्स। अगर हम प्लाज्मा के अंदर देखें तो प्लाज्मा खुद कितना 90 से 92% वाटर का बना होता है एंड उसमें 6 to 8% क्या होंगी? प्रोटीन। ठीक है, यानी कि आप इसे इजीली देख लीजिए। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ब्लड किस चीज़ से मिलकर बन रहा है? प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा भी 90 से 92% वाटर रहेगा और उसके अलावा उसमें क्या रहेंगे? कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिवीजन हो जाएगा ब्लड का। अब आगे चलते हैं प्रोटीन ऑफ ब्लड। तो देखते हैं हम पहले प्रोटीन कौन कौन सी होती है ब्लड में। पूछ सकते हैं आपसे नेम बताइए प्रोटीन्स के। तो देखिए फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, 3 टाइप की प्रोटीन है, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो किस में यूज़ हो रही है? क्लॉटिंग में। ठीक है, एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये। ग्लोबुलिन अगर देखा जाए तो ग्लोबुलिन क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, यानी कि हमारी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस इन सब से प्रोटेक्ट करती है। अगर हम एल्ब्यूमिन को देखें तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है बॉडी में, यानी कि हमारे ब्लड और जो बाहर का यानी कि हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उनके बीच में एक ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखती है। फिर हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स। तो सेल्स में हमारी 3 टाइप की सेल्स आ जाएंगी ब्लड में। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को आपको पता ही होगा, आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये आपको नाम जो अल्टरनेटिव नेम है वो आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना आरबीसी। तो देखते हैं आरबीसी का अमाउंट कितना होता है। आरबीसी हमारी बॉडी में कितनी होती है? 5 से लेके 5.5 मिलियन सेल्स पर ml। ठीक है, तो आपको ये नंबर याद रखना है, 5 से लेके 5.5 मिलियन। ठीक है, इनका एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि इस टाइम पीरियड के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो देखते हैं इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 120 डेज यानी कि 3 महीने। ठीक है, यानी कि एवरेज आप मान सकते हैं 3 से 4 महीने। आरबीसीज हमारे फॉर्म होते हैं इन रेड बोन मैरो। ठीक है, अब जो हमारी आरबीसीज होती है ना, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पता होगा हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं सब में न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसीज एक ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिनमें आप देखें तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दे हैव रेड कलर, ये रेड कलर की होती हैं, बट ये रेड कलर की क्यों होती हैं? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम वर्ड से आप याद रख सकते हैं, हीम यानी कि आयरन, यानी कि इनमें क्या होगा? आयरन, मतलब कि जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो आयरन से मिलकर बनी होती है। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, यानी कि ये क्या करती है? हमारी जितनी भी सेल्स है वहाँ तक ऑक्सीजन को लेके आएगी और जितनी भी हमारे सेल से वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या? CO2, तो CO2 को सेल से वापस लेके जाएगी। तो ये हमारी हीमोग्लोबिन का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा WBC। तो देखिए WBC हमारे कैसे होते हैं? कलरलेस, शॉर्ट लिव्ड, जल्दी इन सेल्स की डेथ हो जाएगी। अमाउंट देखिए, अमाउंट इनका कितना होता है? 4000 to 7000 WBC पर ml। ठीक है, हमारी RBCs कितनी थी? 5 से लेके 5.5 मिलियन। ठीक है, पर जो हमारा WBC है उसका अमाउंट कितना है? केवल 4000 से 7000 WBC पर ml। ठीक है,
टाइप्स देख लेते हैं, वैसे इतना डीप पूछेंगे नहीं पर एक बार देख लेते हैं। ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट मतलब कि जिनमें ग्रैन्यूल्स होंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल्स। इनके फंक्शन देख लेते हैं। देखिए जो न्यूट्रोफिल्स है, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो ये उसको क्या कर लेंगे, एक तरीके से इंजेस्ट कर लेंगे, बैक्टीरिया की वहीं पर डेथ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। इसी तरीके से देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं हमारे, दे सीक्रेट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। जब भी कोई एलर्जी होती है हमारी बॉडी में तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन सीक्रेट होते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, एसिडोफिल्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं इओसिनोफिल्स। ये क्या होता है, बॉडी में एलर्जी के रिस्पॉन्स में इन सेल्स की इंक्रीमेंट हो जाती है। अब देखते हैं ए ग्रैनुलोसाइट, यानी कि जिनके पास कोई ग्रैन्यूल नहीं है। इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो देखिए मोनोसाइट का भी सेम फंक्शन है लाइक न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगो मतलब क्या होता है, खाना। ठीक है, फिर देखते हैं हम लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट में क्या आ जाएगा, टी एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और हमारे टी एंड बी लिम्फोसाइट है, ये बनते कहाँ है, बोन मैरो में। लेकिन जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर कहाँ होगा, थाइमस में। और जो हमारा बी लिम्फोसाइट है वो कहाँ मैच्योर होगा, बोन मैरो में। ठीक है, तो ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो हमारे टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होंगे थाइमस में, और बी लिम्फोसाइट है ये कहाँ मैच्योर हो जाएंगे, बोन मैरो में ही। इन्हें कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और ये कहाँ से बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियोसाइट्स। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। अमाउंट कितना होता है इनका, 1.5 to 3.5 लाख। ठीक है, 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट पर ml। जब भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट की कमी होती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे भी आपको कोई कट वट लगेगा वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लेटलेट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कोगुलेशन की प्रोसेस। कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, जब भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगी तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाती है ना। तो ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी ब्लीडिंग कम हो जाती है और फिर बाद में रुक जाती है, तो वो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट करते क्या हैं, जहाँ पे भी हमारी इंजरी होती है वहाँ पे जाके ये क्लॉग बनाते हैं और ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोक देते हैं। ठीक है, तो वो जो क्लॉग है, वो आप बोलें वो जो क्लॉट है, वो बनता किस चीज़ से है, फिब्रिन। ठीक है, आपको याद रखना है फिब्रिन वर्ड। फिब्रिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करेगा, क्लॉट बना देगा। शॉर्ट में अगर देखें तो इंजरी होगी, वो स्टिमुलेट करेगी प्लेटलेट्स को और वहाँ से क्या स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, और इस सारी प्रोसेस में जो कैल्शियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं सारे एलिमेंट देके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, कि इनमें से क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट हम चलते देखते हैं लिम्फ। तो आपने ब्लड का नाम तो सुना है, लेकिन आपने क्या लिम्फ का नाम सुना है। लिम्फ का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या क्या होगा, वाटर होगा एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे। तो देखते हैं लिम्फ होता क्या है, और लिम्फ के फ्लो होने का जो एक सिस्टम है हमारी बॉडी में उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखते हैं, देखिए जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या है, इंपॉर्टेंट कैरियर है फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स। ठीक है, तो एक इसका फंक्शन क्या होगा कि इंपॉर्टेंट कैरियर है, दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि फैट एल्सो एब्जॉर्ब वाया लिम्फ। ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट का डाइजेशन हो रहा था उसके एब्जॉर्प्शन में भी कौन हेल्प करता है, लिम्फ। तो देखिए जब भी कोई एक सेल होगी और उसके बगल में कोई ब्लड वेसल है तो इनके बीच में आपस में जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, लिम्फ के थ्रू। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिम्फ का इंट्रो देख लिया है। देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, तो सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का हो सकता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में क्या होगा, कोई भी ब्लड वेसल नहीं होगा, नो ब्लड वेसल। एंड जो हमारी क्लोज्ड है, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे में क्या रहेगा, ब्लड वेसल प्रेजेंट रहती है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। 2 चैम्बर्ड किस किस में होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस किस में होता है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट किस किस में होता है। ठीक है, तो देखिए 2 चैम्बर्ड हार्ट हमारा किस में है, पाइसेस। ठीक है, पाइसेस यानी कि फिशेस में ये जो 2 चैम्बर हैं ये क्या क्या होंगे, एट्रिया। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एट्रिया। अगर हम 3 चैम्बर्ड की बात करें तो ये किस किस में है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है,
रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, आपको ये याद रखना है, क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सारे रेप्टाइल्स में क्या है, 3 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया होंगे एंड 1 वेंट्रिकल, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट कहाँ पे? 4 चैम्बर हार्ट होता है जो हमारा क्रोकोडाइल बच्चा था वो बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। इन सब में क्या होगा, 4 चैम्बर हार्ट, जिसमें 2 एट्रिया होंगे एंड 2 वेंट्रिकल। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग को कैसे समझ सकते हैं हम? तो देखिए ब्लड ग्रुपिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं, ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। तो पहले ABO देख लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग का बेसिस क्या होता है, जो हमारी RBC है उसके ऊपर किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये किसी पर्सन की RBC है और उस पे जो एंटीजन है उसका टाइप है AB, मतलब A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कोई पर्सन है और उसकी RBC पे जो एंटीजन है उसका टाइप है B एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B। अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए किसी की RBC पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो एंटीजन आपकी RBC की मेम्ब्रेन पे होगा उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी भी होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है B, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उसकी RBC पे कौन सा एंटीजन होगा, B। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी उसकी बॉडी के अंदर, A। जस्ट अपोजिट कर देना है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि रिसीवर। तो देखिए ये यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है कि वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो चलिए हम टेबल में देख लेते हैं एक बार। ब्लड ग्रुप है AB, तो यानी कि उसकी RBC की सरफेस पे कौन से एंटीजन होंगे, A एंड B, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, नन, क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट में कुछ नहीं बचेगा। अब ये देखिए किस किस को ब्लड दे सकते हैं, तो आपको पता है कि जो AB ब्लड ग्रुप है हमारा वो कैसा है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब कि वो सबसे ले सकता है, ठीक है। और वहाँ पे तो चारों ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन वो ब्लड किस किस को दे सकता है, तो वो केवल AB ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला एग्जाम्पल देखें, ब्लड ग्रुप A, तो इसकी RBC की सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, A, और उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी यानी कि B। अब देखिए जो A ब्लड ग्रुप है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो देखिए जो सेम ब्लड ग्रुप वाला इंसान होगा उसको तो हम दे ही सकते हैं, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो वो A को दे सकता है, और एक यूनिवर्सल रिसीवर होता है उसको दे सकता है यानी कि AB, ठीक है। अब वो किस किस से ले सकता है ब्लड, तो देखिए अपने सेम वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और किससे लेगा, यूनिवर्सल डोनर यानी कि ब्लड ग्रुप O। इसी तरीके से अगर हम B ब्लड ग्रुप देखें, ठीक है, B ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, B यानी कि अपने सेम ब्लड ग्रुप को, एंड AB यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर को, और किस किस से ले सकता है, तो अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान से एंड यूनिवर्सल डोनर से, ठीक है। अब हम O वाला केस देख लेते हैं। तो देखिए किसी का ब्लड ग्रुप मान लिए O है, तो ये इंसान कैसा होगा, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर है तो ये सबको ब्लड दे सकता है, AB, A, B एंड O, बट ये ब्लड किस किस से ले सकता है, तो केवल O ब्लड ग्रुप से ले सकता है। तो यानी कि O ब्लड ग्रुप ऐसा है जो ब्लड सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो ये अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ही ले सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये सबसे ले सकते हैं, ये यूनिवर्सल रिसीवर हैं, लेकिन जब ब्लड डोनेट करने की बात आएगी तो ये किस किस को दे सकते हैं, केवल AB ब्लड ग्रुप वाले को, ठीक है। टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन आप केवल यूनिवर्सल डोनर याद कर लीजिए और यूनिवर्सल रिसीवर याद कर लीजिए, बाकी आपको फिर सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक लेडी है, इसका ब्लड ग्रुप है O, ठीक है, तो ये हमारी कैसी इंसान होगी, यूनिवर्सल डोनर। और एक किस किस को दे सकती है, जितने भी ब्लड ग्रुप होंगे ना, जैसे मान लीजिए इसका AB है, इसका मान लीजिए AB है, मान लीजिए इसका B है, A है, O है, ठीक है, ये सबको ब्लड दे सकती है। लेकिन यूनिवर्सल रिसेप्टर की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप AB की बात करें, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप AB हो, O हो, B हो या A हो। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं RH ग्रुपिंग के बारे में। ये RH वर्ड कहाँ से आया था, रेहेसस मंकी से पूछ सकते हैं कभी कभी। RH वर्ड कहाँ से आया था, रेहेसस मंकी। अब देखिए इनकी
इनकी जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पर क्या प्रेजेंट होगा, RH एंटीजन। ठीक है, मान लीजिए RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो सारे इंसान कैसे हो जाएंगे, RH पॉजिटिव। मान लीजिए कोई दूसरा इंसान है, उसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, RH नेगेटिव। ठीक, इतना डीप आपको याद नहीं रखना है, तो सिंपल इतना याद रख सकते हैं कि दो टाइप की ब्लड ग्रुप होते हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। इसीलिए जब हम अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं तो कैसे बताते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव। पूरा कैसे बताते हैं, AB पॉजिटिव, यानी कि AB जो सिस्टम है वो हमारा हो गया ABO ग्रुप से, और जो पॉजिटिव हम बोल रहे हैं वो हम कहाँ से बोल रहे हैं, RH ग्रुपिंग से। ठीक है, जब भी हमें किसी को ब्लड डोनेट करना होता है तो हम ABO और RH दोनों टाइप की ब्लड ग्रुप को पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। यहाँ पे हमारी ब्लड ग्रुपिंग एंड होती है। अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई इंसान है, ये उसका हार्ट है, हार्ट को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। हार्ट के एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, और दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।